सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति में हम छांदोग्य उपनिषद अर्थात ओंकार के महिमा को हम पढ़ रहे थे छांदोग्य उपनिषद में, और बहुत ही अच्छी बात कही थी कि ओम एतत् अक्षरम उद्गीतम उपासीत, ओम इति ही उद्गायति तस्योप व्याख्यानम। ये सारा जो व्याख्यान है, सारा जो उस परमात्मा का, उसके गुणकर्म स्वभाव का व्याख्यान आगे किया जाएगा, और उसका जो मुख्य नाम है ओम, उस उद्गीत का, उस प्रणव का हमको ध्यान करके, उसका उच्चारण करके जीवन में पवित्रता का आधान करना चाहिए। तो आगे चलते हैं। आप में से पिछली कक्षा का कोई प्रश्न पूछिए। जी स्वामी जी, ओम ओम। प्रणाम। जी अभी आप पिछली कक्षा में बता रहे थे ना जी रसों के विषय में, जी पृथ्वी का रस जल है, जल का रस और ये इस तरह से, तो उसको थोड़ा सा हाँ, डिस्कस करें। इसी में आगे वो प्रसंग आता है। जी और ये कहा कि सारे संसार के जो भी यदि हम सार रूप में देखें, लोग बोलते हैं कि हम जीवन में रस नहीं आ रहा है, रस सब रस के लिए चाहते हैं, रस चाहते हैं, रस के लिए सारा पुरुषार्थ करते हैं। रसमय जीवन हो, नीरस नहीं होना चाहिए। वो काम करो जिसमें रस आए, लेकिन इस काम में रस नहीं आ रहा, पढ़ने में रस नहीं आ रहा है, और भोजन में भी यदि रस नहीं आ रहा है तो फिर कोई वो नहीं, रस आना चाहिए। बिना रस है बिना गो रसम को रसो भोजना नाम, बिना गो रसम को रसो भूपति नाम, बिना गो रसम को रसो पंडिता नाम, बिना गो रसम को रसो कामनी नाम। तो रस का प्रयोग हमेशा आता रहता है। तो रस अगर वाणी को भी एक रसमय बोलते हैं कि रस यदि नहीं है वाणी में, तो व्यक्ति बहुत ही कठोर बोलने लगता है। रसमय वाणी का प्रयोग करें। आप रोज मंत्र बोलते हैं, जब आप देव यज्ञ करते हैं, तो जब आप बोलते हैं कि वाचस्पतिर वाचम न स्वदतु, वाचस्पतिर वाचम न स्वदतु, हमारी वाणी को रसदार बना दीजिए। हमारी वाणी में क्या हो? रस हो, रस ना, ये रसदार हो, नीरस ना हो। तो और उस परमात्मा को भी रसों का रस कहा है, वो रस है। तो उसको लिख लीजिए आप, बहुत अच्छा है ये प्रसंग, आपको जानकारी होनी चाहिए। परमात्मा सबके मूल में है। कहा एशाम भूतानाम पृथ्वी रसः, एशाम एशाम भूतानाम एशाम भूतानाम पृथ्वी रसः, पृथ्वी रसः। पृथिव्या आपो रसः, पृथिव्या आपो रसः।
अपाम ओषधयो रस। अपाम ओषधयो रस। औषधि नाम औषधि नाम पुरुषो रसः। पुरुषस्य वाग्रसो पुरुषस्य वाग्रसो। वाग्रसो इस पे जोड़ दीजिए। वाग्रसो वाग्रसो। उवाच ऋग्रसा। उवाच ऋग्रसा। ऋचः साम एक दूसरे से सब मिले हुए हैं। ऋचः साम। ऋचः साम रसः। सामना उद्गीथो रसः। सामनः उद्गीथो रसः। बहुत ये अच्छा वर्णन यहाँ पर बताया। छांदोग्य उपनिषद में कहा कि एक बार उच्चारण करिए। एषाम भूतानां पृथ्वी रसः पृथिव्या आपो रसः अपाम ओषधयो रस ओषधीनां पुरुषो रसः पुरुषस्य वाग्रसो उवाच ऋग्रसः ऋचः सामरसः सामना उद्गीथो रसः। बहुत एक लंबी श्रृंखला यहाँ पर आई है और जिसका अर्थ क्या है कि जैसे मैंने पहले निवेदन किया कि रस शब्द अनेक अर्थों में प्रयोग किया जाता है। अनेक अर्थों में
रस का प्रयोग होता रहा है पहले से ही। अतः जो रस का शब्द है, सार, कारण, आधार, जीवन रस, आश्रय, स्थिति, गति, भूषण, सुंदर, तेज आदि अनेक अर्थों में आया है। रस शब्द का ये इतने अर्थ होते हैं, और भी हो सकते हैं। इसलिए निश्चित रूप से जैसे बोल देते हैं कि निश्चित और असंदिग्ध कार्य कारण अर्थों में प्रयुक्त हुआ करता है। जैसे गृह का कारण स्त्री है, इसलिए गृह शब्द स्त्री के अर्थ में भी प्रयुक्त होता है, अथवा घृत से आयु की वृद्धि होती है, इसलिए आयुर्घृतम भी कह देते हैं। कहने का आशा ये है कि हम जिसके कारण होते हैं उसको भी कभी कभी वही बोल देते हैं, एक अतिशयोक्ति में, अतिशयोक्ति में भी बोलते हैं, अथवा अति निकटता दिखलाने के लिए, अथवा ये हम कहें कि उसके ऊपर आरोपित कर देते हैं, एक उसी के ऊपर आरोपण कर देना। इसलिए यहाँ पर जो औषधि आदि की भी चर्चा इसमें आई है, तो इसको हम एक एक अर्थ को देखते हैं कि एषाम भूतानाम पृथ्वी रसः, एषाम भूतानाम, इन, हाँ पृथ्वी रसा, इन जो भूतानाम पंचभूतों का पृथ्वी रस है, इसलिए पृथ्वी रस है। और समस्त भूतों का सारमय होने से पृथ्वी रस है। सब में जो भी हमको दृष्टिगोचर है उसमें पृथ्वी तत्व निश्चित रूप से आपको दिखाई पड़ेगा। और पृथ्वी का रस क्या है? आपः, जल उसका रस है, उसका सार है। और जल का अर्थात अपाम, उस जल का सार क्या है? औषधि, औषधयः, औषधि उसका सार है। और औषधि का सार क्या है? अन्न है, अन्न रस है उसका, उसका सार क्या है? अन्न है। पृथिव्या आपो रसः अपाम औषधियो रसः, अपाम जो है जलों का सार क्या है? औषधि, औषधि का और रस क्या है? और फिर आगे बताएंगे औषधि नाम पुरुषो रसः, औषधियों का सार क्या है? तो औषधियों का पुरुष, पुरुष रस है। और पुरुषस्य, पुरुषस्य वाग रसो, पुरुष का रस क्या है? तो बोल रहे हैं कि उसकी वाणी, उसकी वाणी रस है। और वाचः, वाणी का रस क्या है? तो बोले ऋग, अर्थात ऋग रसः, ऋचाएं हैं, जो ऋचा, ऋच गाते हैं हम, मंत्रोच्चारण करते हैं, तो उसका सार ये है। और ऋचा, ऋचा का सार क्या है? बोले साम है, साम रसा, रस साम गान है। और सामना, साम का रस क्या है? तो साम का रस है उद्गीत, जिसकी हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। ओंकार, वो प्रणव, उसका रस है। अर्थात सब रसों का रस क्या है? ओंकार है, सबका यह निचोड़ है। स एषा रसा नाम रसतमः परमं परमः परार्ध्यो अष्टमो उद्गीतः। कह रहे हैं कि जो उद्गीत अर्थात जो ओंकार वाच्य ब्रह्म है, स वह एषः, यह ब्रह्म रसों के क्रम में अष्टमः, आठवां रस, रसा नाम रसतमः, संपूर्ण रसों में उत्कृष्ट रस है। परम है अर्थात सर्वश्रेष्ठ, परार्ध्य सर्वोच्च स्थान पर कौन है? ओंकार है। तो ओंकार की उपासना करें, ओंकार के रहस्य को समझें। दुनिया में लोग अनेक अनेक नामों से उस विधाता को, उस ईश्वर को बोलते हैं, समझते, जानते हैं। लेकिन जितनी महिमा ओंकार की गाई गई है, चाहे वेद हो, दर्शन हो, उपनिषद हो, इतनी किसी की महिमा गाई नहीं गई है। इसलिए ओंकार जो ऋषियों का, जो ईश्वर कृत है, ईश्वर ने जो हमारे लिए उपदेश किया है, उसको हम आत्मसात करें। कभी ना कभी तो थपेड़े पड़ेंगे तो जाएंगे ठीक रास्ते पर, लेकिन जब हमको हाईवे मिल रहा है तो पगडंडी क्यों अपनाएं? जब ऋषियों ने हमारे लिए राजमार्ग खोल रखा है, तो कटीले रास्ते पर जाकर के अपनी दुर्गति क्यों कराएं? अपनी दुर्गति से बचने का एक ही उपाय है कि हम इन ऋषियों की बातों को आत्मसात करें, इनके द्वारा बताए गए मार्ग का अनुकरण, अनुसरण करें। आज नासा भी खूब खोज कर रहा है, जिसको
हमारी जो भारतीय परंपरा में सर्वोत्कृष्ट ज्ञान विज्ञान को अपना करके इस जगत को अच्छा बनाने का परम पुरुषार्थ किया था, आज लोग उसी पर खोज करें। लेकिन दुर्भाग्य कुछ ऐसे लोगों का जो कभी इस बात पर विश्वास नहीं करते, जानते नहीं, न जानने का प्रयास करते हैं और दुख के सागर में गोते लगाते रहते हैं। इसलिए यह विशेष बात कही कि औषधि से वीर और वीर से पुरुष की उत्पत्ति सर्वसम्मत सिद्धांत है। अनेक प्रकार की औषधियां आप सेवन करते हैं, आप अन्न फल फूल कंद मूल खाते हैं, वो भी औषधि का ही रूप है, वो औषधि का रूप है। यदि उसको नहीं ग्रहण करेंगे तो फिर पौरुष नहीं आएगा, वह सामर्थ्य उत्पन्न नहीं होगा। तो औषधि से वीर्य और वीर से पुरुष की उत्पत्ति होती है, क्योंकि ये प्रजा उत्पन्न होती थी उससे। अन्न हम खाएंगे, अन्न ग्रहण करेंगे तो हमारे अंदर पौरुष शक्ति उत्पन्न होगी, वीर उत्पन्न होगा। क्योंकि जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तो रस, रक्त, मांस, मज्जा, मेद, अस्थि, शुक्र, तेज, ओज बनता है, वीर्य बनता है। इसलिए यह परम आवश्यक है कि हम अब इस रहस्य को समझे, जाने। संस्कृत में जल के अनेक नामों में एक नाम जीवन भी है। जीवन, जल ही जीवन है, सब बोल देते हैं ना, जल ही जीवन है। तो बोले कि क्यों जीवन को बहा रहे हो, ऐसे बोल देते हैं। पानी को ऐसे ज्यादा बहाता है तो जीवन को बहा रहे हो, अर्थात जल को क्यों अनावश्यक बहा रहे हो। पुरुष का जो रस वाणी इसलिए है क्योंकि यहाँ कहा ना कि पुरुषस्य वाग्रसो, पुरुषस्य वाग्रसो। पुरुष का रस वाणी इसलिए है कि उसी से पुरुष की योग्यता आदि सभी बातें प्रकट हो जाती है। एक शब्द भी कोई बोलता है और ये पता चल जाता है कि ये अमुक व्यक्ति कितने पानी में है, कितना इसकी समझ है, कितना इसका विवेक है, कितने इसके अंदर कितना धैर्य है, वो पता चलता है। इसलिए यहाँ वाणी का मुख्य रीति से अभिप्राय उस वाणी से है जो मनुष्य के ज्ञान, अनुभव और लोकहित की भावना से पूर्ण कल्याणमयी वाणी उसके हृदय से रस की तरह निकला करती है, निस्सरित होती है, जिसको सुन करके लाखों करोड़ों लोग तृप्त हो जाते हैं। परम पूज्य स्वामी जी महाराज जब बोलते हैं, एक एक शब्द लोगों के हृदय में उतरता है, एक एक शब्द जीवन की नई दिशा प्रदान करता है। तो ऐसे धीर गंभीर विद्वान मनुष्यों का, पुरुषों का रस क्या है, तो पुरुषस्य वाग्रसो, उनका रस क्या है, उनकी वाणी है, उनका व्यवहार है। और उसी वाणी का सार क्या है, उसका आधार क्या है, तो उसका सार, उसका आधार ऋचाएं हैं। और ऋचाओं का रस शोभा जो है, उसका रस, उसकी शोभा क्या है, सामगान हुआ करता है। मैं बोलूं सदा, मैं गाऊं सदा वे दो की ऋचाएं, मैं गाऊं सदा वे दो की ऋचाएं, तन मन में वेदों का संचार कर दो, प्रभु मेरे जीवन का उद्धार कर दो, भंवर में है नैया इसे पार कर दो। तो वेदों की ऋचाएं, ऋग के जो है ऋचाओं का गान करें, और वह उसकी शोभा क्या है, ऋचाओं की शोभा क्या है, सामगान। और उस गान का असली सार, सर्वोत्कृष्ट क्या है, वो है उद्गीत ओंकार ही है। तो इसलिए उसको रस कहते हैं, रसो वै सह। ऐसी स्थिति, ऐसी हम मनोकामना से उस परमात्मा का गुणगान करें, उसका चिंतन करें। और आगे इसी में ये बात कही है, इसको भी मैं इसी संदर्भ में ले लेता हूं। आगे कहा कि ऋचा, साम और उद्गीत क्या क्या है। इस प्रश्न के उत्तर में वाणी को ऋचा, प्राण को साम और ईश्वर को उद्गीत बतलाते हैं।
वाणी और प्राण अथवा ऋग और साम को मिथुन कहा गया है जोड़ा, और उनका संबंध उद्गीत से जोड़ा गया है। उनका संबंध किससे जोड़ा गया है? उद्गीत से जोड़ा गया है। वाणी और प्राण को क्यों मिथुन कहा गया है? इसका कारण यह है कि वाणी से वेदोच्चारण और प्राण से उनका गान होता है। वाणी कंठ आदि स्थानों से उत्पन्न तथा प्राण रूप प्रयत्न से उच्चारित होती है। शब्दोच्चारण में जो विवृत और स्पष्ट, ईषत् स्पृष्ट, महाप्राण और अल्प प्राण आदि वर्णोच्चारण शिक्षा में महर्षि पाणिनि ने ये विधि बताई है कि कैसे किन वर्णों का कैसे उच्चारण करना है, कौन से विवृत है, कौन से संवृत है, कौन से अल्प प्राण है, कौन से महाप्राण है, कौन से घोष है, कौन से अघोष है। वो पहले आपको पढ़ाया था वर्णोच्चारण शिक्षा में, ये सारी बातें कही गई हैं। प्राण से वाणी और वाणी से प्राण की सिद्धि होती है, और उचित रीति से इसीलिए इन्हें एक दूसरे का अनुमापक कहते हैं। वाणी को ऋग पाद व्यवस्था वाली ऋचाएं और प्राण को उन्हीं ऋचाओं का साम रूपी मधुर गान कहा गया है। असल में पाद व्यवस्था में पद्य रचना गाने के लिए ही हुआ करती है, इसलिए ऋचा और साम का मिथुनत्व तो स्पष्ट ही है। यह भी इन दोनों का पारस्परिक मेल ही दोनों की उपयोगिता सिद्धि का कारण बना रहता है। परंतु इनका मेल रूपी प्रत्न जब उद्गीत के संबंध में होता है, अर्थात प्रयोक्ता उपासक जब उद्गीत संबंधी ऋचाओं को सामगान के द्वारा तन्मय और तल्लीन होकर के प्रयोग में लाता है, तभी यह मिथुन एक दूसरे की कामनाओं की सिद्धि का कारण बना रहता है या उसका कारण बना करता है। तभी यह प्रयोक्ता के उद्देश्य को भी पूरा करता है। तद्वा एतत् अनुजानक्षरम यदि किंचानुजानाति ओमित्येव तद आहा एषो एव समृद्धि यदनुज्जा समर्धयिता हा वै कामा नाम भवति या एतदेवं विद्वान अक्षरम उद्गीतम उपासते। कह रहे हैं कि यह ओंकार की स्वीकृति जो ओम बोल देते हैं, उस स्वीकृति के अर्थ में भी आता है। मैंने पहले भी बताया था, ओम अर्थात स्वीकार करने के अर्थ में आता है। और ऐश्वर्यवान व्यक्ति की अनुमति को ऐश्वर्य कहना सर्वथा उचित है। समर्थ की आज्ञा कार्य सिद्धि के कारण हुआ करती, यह स्पष्ट ही है। अतः जो यह ओंकार की महिमा का यहाँ पर गुणगान करते हैं, तो निश्चित रूप से इसको हमको समझना चाहिए, जानना चाहिए और ओंकारमय अपने जीवन को जीना चाहिए। जब तक हम इसकी महिमा को नहीं समझेंगे, जब तक इसके जो संकेत हैं, वेद उपनिषद दर्शन या ऋषियों ने जिस जीवन को जिया है, उसको हम जब तक नहीं समझेंगे, तब तक इस रहस्य को हम कभी भी समझ नहीं सकते। किसी भी व्यक्ति के बात को मान करके, उस पर विश्वास करके उसको आचरण में लाएंगे, तभी उसका लाभ मिलेगा। जब तक उस पर विश्वास नहीं करेंगे, तब तक उसका आचरण नहीं कर सकते। आचरण नहीं करेंगे तो उसका लाभ भी नहीं मिल सकता है। इसलिए आचरण करने के लिए जिन बातों को हम सुनते हैं, समझते हैं या शास्त्रों के द्वारा हमको बताई जाती है, उसका हम कम से कम कुछ अंश उसका पालन करें, और पालन करेंगे तो लाभ मिलेगा, पालन नहीं करेंगे तो लाभ कभी मिल नहीं सकता। कोई व्यक्ति रोगी है और उसको कहा जाए कि आप गिलोय का जो है क्वाथ पीजिए, या जिस रोग से संबंधित जो औषधि है उसको कहा जाए खाइए, सुन तो लिया लेकिन उसको ग्रहण नहीं किया, तो सुनने मात्र से तो कल्याण होने वाला नहीं ना। सुन करके उसको फिर आत्मसात करना, उसको अपने जीवन में उतारना, तब जा करके उसका जीवन अच्छा बनता है। जो रोगी होता है उसका रोग दूर होता है, नहीं तो वह व्यक्ति परेशान होता है, निराश होता है, हताश होता है। बहुत अच्छी बात किसी कवि ने कही कि ओम का सुमिरन हम करें
और ओम का सुमिरन करने से, उसका अर्थ पूर्वक जाप करने से और जैसा अर्थ है फिर वैसा अपने स्वभाव में उतारने से ही कल्याण होगा। तो किसी साधक ने बड़ी जिज्ञासा से एक प्रार्थना कही है, ओम मेरे इस जीवन का कल्याण न जाने कब होगा, जिससे भय भ्रांति मिटा करती वह जान न जाने कब होगा। ओम मेरे इस जीवन का कल्याण न जाने कब होगा, जिससे भय भ्रांति मिटा करती वह जान न जाने कब होगा, जिससे निज दोष दिखा करते प्राणी अपराधों से डरते, उस सद्विवेक का मानव में सम्मान न जाने कब होगा। ओम मेरे इस जीवन का कल्याण न जाने कब होगा, अच्छे दिन बीते जाते हैं सब ऋषि मुनि यही समझाते हैं, भोग स्थल से योग स्थल में प्रस्थान न जाने कब होगा। ओम मेरे इस जीवन का कल्याण न जाने कब होगा, शीतलता जिससे आती है सारी अशांति मिट जाती है, शीतलता जिससे आती है सारी अशांति मिट जाती है, वह नित्य प्राप्त है प्रेम सुधा पर पान न जाने कब होगा। ओम मेरे इस जीवन का कल्याण न जाने कब होगा, यूं तो है सुख के सब साधन तिस पर भी भोला मन मेरा, यूं तो है सुख के सब साधन तिस पर भी भोला मन मेरा, जिससे भगवान के दर्शन हो वह जान न जाने कब होगा। तो आज इन्हीं भावों के साथ आज की कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं। शेष चर्चा अगली कक्षा में करेंगे। ओम शांति शांति शांति।